अनबैलेंस हो। तो इस समय आपने देखा होगा मार्केट, छोटा सा एक मार्केट दिखाया हमने आपको। इस समय बारिश हुई है तो उसका पानी जल भराव सब जगह दिखाई देने लगा है। ये जबलपुर रोड है। हम इस समय आपको तकरीबन 5 एकड़ ज़मीन दिखाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं और आप सभी से आग्रह है कि आप फ़ोन एक बार लगाएं या जो वीडियो देख रहे हैं उस वीडियो को हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें। अब जो हम ज़मीन देखने जा रहे हैं वो आगे चल के समझ में आएगी उसकी परिस्थिति क्या है। 5 एकड़ के रकबे की हमें जानकारी मिली है तो हम निकल रहे हैं। अभी रास्ते में रुक गए, हम आगे बढ़ते और आगे का सीन दिखाते। ये जो मार्केट देखा था आपने, ये 5 किलोमीटर होगा ज़मीन से तकरीबन। और पेट्रोल पंप जो है वो लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर होगा ज़मीन से। बहुत खूबसूरत एरिया में ज़मीन है, नर्मदा के तटीय क्षेत्र की ज़मीन है। तो चलिए हम फिर से आगे बढ़ते हैं और आगे का सीन दिखाते हैं आपको। इस समय हम जिस पेट्रोल पंप की बात कर रहे थे ये रहा वो। और पेट्रोल पंप से मुझे लगता है कि 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर ज़मीन होना चाहिए। ज़मीन जो है जंगलों के बीच में है। बहुत ही सुंदर नज़ारा है वहाँ का। आगे चलेंगे और देखेंगे कि किस तरह की भूमि है। इस समय हम जबलपुर रोड में चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो इस समय हम जबलपुर रोड को छोड़ चुके हैं और ज़मीन की तरफ बढ़ चुके हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि जंगलों की फॉरेस्ट के बीच में ज़मीन है। तो ये जो खुला हुआ जो दिख रहा है ये किसानों की ज़मीन है यहाँ पर। अब यहाँ से अब हम फॉरेस्ट वाले जो एरिया है उस एरिया में जाएंगे अंदर। ये देखिए आप, जंगल यहाँ से शुरू हो रहा है। ये यहाँ से फॉरेस्ट शुरू जाता, इसके भीतर से होते हुए हमको आगे ज़मीन तक पहुँचना। और जो ज़मीन है वो उसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं और ऊंचा पर्वत जैसा है, वो पहाड़ जैसा है। तो हम वहाँ चलेंगे और वहाँ चल के उसकी बखूबी पूरी स्थिति आपको बताएंगे। अभी हम यहाँ का जो रमणीय स्थान है या आने जाने का जो सफ़र किस तरह से तय किया जाएगा वो दिखाते हैं कि किस तरह से प्राकृतिक रूप से यहाँ पर सुंदरता प्रकृति ने बिखेरी हुई है, वो दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के सिवनी ज़िले की आप ज़मीन देख रहे हैं अपने मोबाइल पर। बहुत ही सुंदर यहाँ का वातावरण है। यह रोड जो है आगे जाकर नर्मदा का जो जल भराव है उसमें जाकर मिलता है। बस कुछ ही क्षणों में हम उस ज़मीन के नज़दीक पहुँचेंगे। मैं ज़मीन की बात कर रहा हूँ, मैं खेती की ज़मीन की बात नहीं कर रहा हूँ। अभी ये शब्द मैं फिर से दोहराऊँगा। आप देखें कितना बढ़िया यहाँ का वातावरण है। ये पूरा एक छोटा पहाड़ काट के बीच से और उसको ये रास्ता बनाया गया है। हालांकि यहाँ आने जाने में किसी भी तरीके का अवरुद्ध पैदा नहीं होता है। गाड़ी वाहन निरंतर आना जाना करते हैं और आ जा सकते हैं। ये पूरा जो घाट है हम इससे नीचे उतर रहे हैं। लगभग हम ज़मीन के नज़दीक पहुँच चुके हैं। ये देखें कितना बढ़िया रोड में ही
सड़क में ही पौधा छोड़ दिया गया, काटा नहीं गया। ये देखें कितना बढ़िया साइड से अब बरसात शुरू हुई है तो झरने जो यहाँ पर स्टार्ट हो गए हैं। ये जो झरना है ये लैंड के सामने से ही गुजरेगा। रोक नज़र आ गई छाया में। तो देखें आप यहाँ का सीन देखें, इतना बेहतरीन वातावरण है, इतना बेहतरीन सुंदर जगह है जिसके विषय में कुछ कहना हो तो क्या कम पड़ जाएगा। बहुत सुंदर जगह है। ये देखें ये पूरा फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। अब उन लोगों के लिए दो शब्द कहना चाहूँगा जो ये कमेंट करते हैं कि इस ज़मीन पे क्या खाक उगेगा। तो ये खाक उगाने वाली ज़मीन नहीं है, उन लोगों के लिए कह रहा हूँ मैं। ये जो लैंड है ये एक पहाड़ नुमा आकृति पर है और इस पहाड़ी पर खाक नहीं उगाया जा सकता। ये उन लोगों के, उन शौकिया लोगों के लिए है जो लोग प्रकृति के साथ अपना ऐसी जगहों पर फार्म हाउस बनाना चाहते हैं या फिर प्लांटेशन वगैरह करना चाहते हैं। तो ये खेती वाली ज़मीन नहीं है जिसको हम दिखाने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। तो वो जो खेती वाली जो ज़मीनें होती हैं वो समतल होती हैं या हल्का फुल्का ऊंचा नीचा होता है थोड़ा बहुत, जिसे बनाया जा सकता है। तो इसलिए हम इसमें बता दे रहे इसमें खेती नहीं हो सकती है, इसमें प्लांटेशन होगा या किसी प्रकार का मकान जैसा कुछ बनाकर छुट्टियों में आना जाना जो भी करना है वो करने के हिसाब से ये ज़मीन ठीक है। तो चलिए अब हम ज़मीन के विषय में बताते हैं, यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये देखो आप कितना बेहतरीन, ये पूरा जो आपको ये सीन दिख रहा है ये आप इसी सेल आउट वाले लैंड के जस्ट सामने से है। तो ये मेरी उंगली के पास से यहाँ से ये पीछे वाला जो हिस्सा है वो भी आएगा किनारे से, और ये होता हुआ ये ब्लैक रोड है। ब्लैक रोड से ये ऊपर पहाड़ी जो चढ़ रही है ऊपर की तरफ, जिसमें पूरे में सागौन ही सागौन दिखाई दे रहे हैं। आओ, ये पूरी ज़मीन उसी में है। ये सामान्य वर्ग की ज़मीन है। इसके ऊपर जो लैंड है वो समतल है। इस पहाड़ के ऊपर जो लैंड है वो समतल है, वो बिकाऊ नहीं है। ये जो पहाड़ी वाला जो एरिया है ये बिकाऊ है। ऊपर का लैंड में खेती हो रही है, लेकिन इसमें खेती नहीं हो सकती, संभव नहीं है, क्योंकि ये टोटल मिट्टी, मुरुम, पत्थर और पर्वत है। तो ये शौकिया लोगों के लिए है जो अपने फार्म हाउस जैसा कुछ दूर कहीं बनाना चाहें उसके लिए है। तो अब हम इसका फ्रंट दिखा रहे हैं बाइक में बैठकर। अब मान के चलिए हम वहाँ से बता रहा हूँ उसको छोड़ देते हैं, यहाँ से मान लेते हैं। तो यहाँ भी हम ये रोड के किनारे खड़े हुए हैं और मैं यहाँ बाइक में बैठूँगा और बाइक में बैठ के आपको फ्रंट दिखाता हूँ। ये यहाँ से स्टार्ट हो गया इसका फ्रंट। अभी भी उसी का फ्रंट चल रहा है। इसमें बीच में कुछ ऐसा हिस्सा है जिसमें कुछ ऐसा खोद के दुरुस्त करके मकान जैसा या कुछ भी बनाना हुआ आपको थोड़ा बहुत बना सकते हैं। अभी भी उसी ज़मीन का फ्रंट चल रहा है जैसा आप देख रहे हैं। लंबा चौड़ा पर्याप्त फ्रंट है ज़मीन में। ज़मीन की किसी प्रकार से कुछ योजना को ऐसा देना है तो बहुत सुंदर फ्रंट है। ये यहाँ तक फॉरेस्ट का मुनारा आ गया है, बस यहाँ तक इसका वो है, क्या बोलते हैं, फ्रंट। तो ये ऊपर, यहाँ भी ऊपर टोटल जो है ऊंचाई चली गई है, ज़मीन ऊपर है। लेकिन ये जो बीच वाला हिस्सा वहाँ ऐसा कुछ बनाकर मशीन के द्वारा कुछ लेवल करके और हाइट पर कुछ बनाया जा सकता है। तो आप देखें यहाँ झरने की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही है। हम यहाँ आए हुए हैं। यह आपकी ज़मीन के सामने से मैं जो कैमरा घुमा रहा हूँ, ये देखिए कितना बेहतरीन सीन है यहाँ का। ये आगे चला गया है झरना और आगे जाके नर्मदा में जाके मिल जाता है। इन्हीं के द्वारा फिर वो ये जो जल है ये पवित्र होते चला जाता है नर्मदा की शरण में आने के बाद।
बहुत सुंदर दृश्य है। अब थोड़ा सा ऊपर चलूँगा मैं, ज़्यादा नहीं जाऊँगा क्योंकि टोटल जो दिख रहा है वही है। पूरा न पूरी ज़मीन ऊपर चढ़कर घुमाएंगे तो आधी दूरी पर जाएंगे और आधे से नीचे का हिस्सा दिखाने की कोशिश करेंगे कि ऊपर से नीचे देखने में कैसा लगता है। आओ। बिजली की यदि बात करें तो बिजली की किसी भी प्रकार की यहाँ पर अभी तत्काल में व्यवस्था नहीं है, एक चीज़। दूसरी चीज़ ऐसे चढ़ रहा है। दूसरी चीज़, पानी की यदि व्यवस्था की बात करें तो पानी की भी कोई व्यवस्था इसमें ऐसी नहीं है। बोर करना पड़ेगा या यहाँ कहीं ऐसा कुआं वगैरह कुछ बनाना पड़ेगा। अब ज़मीन के मूल्य की यदि बात करें तो मूल्य आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और डिस्क्रिप्शन के ज्ञान यदि आपको नहीं है पढ़ने का तो आपके आसपास जो बच्चे या कुछ जानकार व्यक्ति होंगे उनसे बोलें डिस्क्रिप्शन कैसे देखते हैं हमें बताइए, वो देख के बता देंगे आपको। आज यदि इस ज़मीन का मैं 2 रुपया यदि मूल्य बोल देता हूँ और कल यदि इसका मूल्य बदल जाता है, आप हमसे बोलोगे मिश्रा जी आप 2 रुपया बता रहे थे और आप 3 रुपया कैसे बताने लगे। इसलिए मूल्य लिखा जाएगा। अंदर देखें, बहुत सुंदर लग रहा है। अंदर भी ये हाइट है, थोड़ा ऊपर को जा रहा है और ऊपर जाने के बाद कुछ खेती की ज़मीन बताई गई हमें कि ऊपर खेती, वो उपलब्ध नहीं है, वो अभी प्रेजेंट में तो उपलब्ध नहीं है। तो ये जो भूभाग हम दिखा रहे थे नीचे से, ये वाला जो भूभाग है इसमें कुछ समतल कर दिया जाए थोड़ा खोद खाद के मशीन के द्वारा, तो यहाँ आप अपना कुछ ऐसा बना सकते हैं। रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो यहाँ से कितना हुई है, 11-15 किलोमीटर। हाँ, तो रेलवे स्टेशन जो है यहाँ से नज़दीकी रेलवे स्टेशन लगभग 15 किलोमीटर के अंदर होगा। ये वाला एरिया समतल है कुछ, तो यहाँ हमें घूमने में थोड़ा ठीक लग रहा है। अब हम नीचे का सीन दिखाते हैं यहाँ से। तो 15 किलोमीटर की दूरी पर रेलवे स्टेशन यानी तहसील मुख्यालय मिलेगा। आप देखें ये नीचे वाला सीन है जहाँ से हम आए हैं, और ये सामने वाला सीन है। पर्वतमालाएं दिख रही हैं आसपास, चारों तरफ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट है। किसी भी प्रकार की यहाँ पर ऐसी परेशानी नहीं है। ये रोड जो है आगे के गांव में मिलता है, जाके दूसरे गांव में जाके मिलता है, और एक नहीं है 2-3 गांव हैं ऐसे जिनमें जाके मिलता है। ये देखें कल कल करते हुए झरना आगे बढ़ता हुआ। तो इस ज़मीन में कुछ उगाने वाली ज़मीन नहीं है, फिर से दोहरा देते हैं। ये ज़मीन प्लांटेशन या कुछ सुंदर कुछ रूम जैसा कुछ बनाना उसके लिए है ना। आसपास में यहाँ गांव हैं, देखना पड़, अभी हम जाके देखेंगे। फ़र्स्ट टाइम आए हम यहाँ पर, हम अभी देखेंगे गांव की दूरी कितनी है। जो कमियां रहेंगी हम बोल नहीं पा रहे, वो हम डिस्क्रिप्शन में विचार करके लिख देंगे। अब इस ज़मीन की देखिए, ये भी इसके पहले जो वीडियो डाले गए हैं, आओ इस तरफ थोड़ी, इसके पहले जो वीडियो डाले गए हैं कम मूल्य के वीडियो डाले गए हैं। अब उन ज़मीनों से आप इन ज़मीनों की यदि तुलना करेंगे तो देखने में तो लगभग एक जैसी हैं, ठीक है, पहाड़ ही है, लेकिन परिस्थितियां बदल जाती हैं, मूल्य में परिवर्तन आ जाता है। अब परिस्थितियां ऐसी, क्योंकि इस ज़मीन के कुछ मूल्य जो हैं हाईएस्ट हो सकते हैं या मिलेंगे देखने को आपको। वो कारण, उसके पीछे मैं 4 कारण बताता हूँ आपको। पहला कारण ये कि जैसा भी हो, चाहे कोई भी काम करना आपको, तो आपको ब्लैक रोड टच मिल रहा है, इसलिए मूल्यों में वृद्धि हो जाती ब्लैक रोड के कारण। दूसरा कारण ये कि इसमें देखें आप, टोटल इमारती लकड़ी लगी हुई है, जो कि आज की डेट में जंगल का सोना कहा जाता है। ये पूरे में लगा हुआ है सागौन। तीसरा कारण ये कि यहाँ नर्मदा जो है यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, तो नर्मदा के कारण भी डिमांड बनी रहती ज़मीनों की, नर्मदा के आसपास के क्षेत्रों में। और तहसील मुख्यालय भी ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से,
12-15 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इसलिए ये 2-3 कारणों के कारण थोड़ा रेट बाकी ज़मीनों से तुलना करने पर इसके टाइट हो सकते हैं। तो वो आपको मिलेगा देखने। अब हम यहाँ से आगे नीचे उतरेंगे। आ जाओ तेईस उतर नीचे उतरेंगे। हमने आपको देखा ये वाला जो भूभाग हम देख रहे हैं ये भी पूरा समतल है लगभग, यानी ऊपर कुछ बनाने के उस हिसाब से समतल है। थोड़ा एक कमी हमें अभी इसमें ये नज़र आ रही है कि यहाँ पर बिजली की जो है वो लग रहा है कि बिजली की प्रेजेंट में तो कहाँ से लाया जाएगा देखना पड़ेगा हमें भी, मगर अभी हमें कुछ कहेंगे नहीं हम बिजली को लेकर कि उपलब्ध हो जाएगी या है, क्योंकि कुछ समझ में नहीं आ रहा बिजली का आसपास के गांव से या कितनी दूर से आएगी, देखेंगे आगे चल के। तो आप देखें गजब का सीन है यहाँ का, बहुत ही शानदार रमणीय स्थान है ये। और दूसरी बात ये कि नर्मदा के तटीय क्षेत्रों की ज़मीनें हैं। आप इस तरफ घूम के आए थोड़ी। ये जो ज़मीन अब हम जो रोड क्रॉस करके जो सामने की ज़मीन जा रही है पूरा गवर्नमेंट का लैंड है। सामने वाला गवर्नमेंट का लैंड है, फॉरेस्ट का भी हो सकता है, राजस्व का भी हो सकता है। तो आप देखें यहाँ पर आवागमन लोगों का बना रहता है, गाड़ी मोटर जो कि आगे के गांव में हर 2, 5, 6, 7 मिनट या 10 मिनट में गाड़ी घोड़ा यहाँ से निकलते रहते हैं। तो लोगों की गतिविधियाँ जो हैं यहाँ पर बनी रहती हैं। हम उस छोटे नाले के नज़दीक जा रहे हैं क्योंकि हम भी प्रकृति प्रेमी व्यक्ति हैं, हमें भी अच्छा लगता है देखना। तो मन को आकर्षित करती हैं ये चीज़ें, सुंदरता। ये देखें कितना सुंदर, ये अभी तो शुरुआत है, थोड़ा थोड़ा और बढ़ेगा धीरे धीरे आगे। ये मनमोहक दृश्य है। कुछ समय बाद ये जो पानी है ये कंचन हो जाएगा, क्योंकि अभी धूल वगैरह मिट्टी वगैरह जो है वो धीरे धीरे पानी के साथ चल रही है। ये देखें ये वही लैंड है जिसकी हम बात कर रहे थे, ये पूरा ऊपर चढ़े हुए थे हम वहाँ से। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, उसके बाद फिर हम नर्मदा दर्शन कराने ले चलेंगे आपको इसी वीडियो में। और वहाँ पर हम वीडियो को विराम देंगे। ये देखें दूसरे वाहन भी जा रहा है यहाँ से, ये गाड़ी लगातार निकलती रहती है यहाँ से। मध्य प्रदेश सिवनी की ज़िले की ज़मीनें देख रहे हैं आप। बहुत ही सुंदर एरिया है ये पूरा। ऐसा नहीं है कि ज़मीन के सामने या ज़मीन के आसपास किनारे में ही सुंदरता हो, लगभग 3 किलोमीटर एरिया दूर से ही सुंदरता दिखना शुरू हो जाती है। ये फल है और ये दवाइयों के काम आता होगा। ये पूरे पेड़ में इसी तरह से लटके रहते हैं फल। तो अब हम यहाँ से बाहर होते हैं क्योंकि हमें आगे भी जाना। और मौसम आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरह का होते जा रहा है, गहराते जा रहा है। और ये हमारे सहयोगी धीरे धीरे हमारे साथ चलते हुए आगे बढ़ते हुए, वो हमारी बाइक खड़ी हुई है वहाँ पर। ये पूरा झरना जो है, यानी जो
नाला, जंगली नाला जो गुजरा हुआ है, जंगलों से आ रहा है, एक से बढ़कर एक तत्वों को लेकर, जड़ी बूटियों के जो रस है उसको लेकर आ रहा है। ये पूरा ज़मीन के सामने से ही गुजरता है। ये यहाँ भी देखो आप, पानी, बारिश तेज़ हुई रही होगी तो यहाँ से भी पानी गुजरा है पूरा। अब यहाँ एक पत्थर दिख रहा है, बहुत ही ये सब प्राकृतिक रूप से डिज़ाइन बनी हुई है। बहुत सुंदर दृश्य है यहाँ के, इसमें कोई संशय नहीं। ये देखें आप, मैं जूम कर रहा हूँ यहाँ पर, ये किसी अन्य किसान की ज़मीन है सामने की तरफ। चलिए अब हम बाइक में बैठेंगे। ये फ्रंट तक गाड़ी खड़ी हुई है, इसमें बैठ के हम आगे निकलेंगे और नर्मदा के दर्शन करेंगे और करवाएंगे। तो ये खेती वाली ज़मीन नहीं है सर, ये फॉरेस्ट जैसा पूरा प्लांटेशन वाली ज़मीन है। इसमें आप प्लांटेशन करें। और इमारती लकड़ी तो ये तो पता नहीं, आपकी ज़मीन की जो भी कीमत होगी उससे कहीं ज़्यादा तो ये होगी, लेकिन मेरे हिसाब से इनको बेचना, काटना प्रकृति के ख़िलाफ़ जाना है। तो मेरा अनुरोध है ऐसे लोगों से, इस बनी बनाई सुंदरता को जो भी ज़मीन के ख़रीदारों, कृपया ऐसे बड़े इतने पुराने पेड़ों को ना काटें और बल्कि उनमें और लगाएं, क्योंकि ये इतनी सुंदर जगह है, इसको ख़राब करना अच्छी बात नहीं है। कितनी मुश्किल से और कितने वर्षों में ये तैयार हुए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको नर्मदा दर्शन कराने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ एक किसान बखर रहे हैं सामने, हम बाइक स्लो करके वो भी दिखाएंगे। इसी लैंड के पास में एक और ज़मीन है। चलो ये देखें, ये जो किसान हैं ये बखर रहे हैं धीरे धीरे। चल पर 1 किलोमीटर चलने पर इस तरह की पहाड़ियाँ नज़र आती हैं। तो हमें ये जो जितना भी फॉरेस्ट है उसके किनारे किनारे इस तरह से चलना है और नर्मदा के किनारे पहुंचना है। ये जो रोड गया है वो लास्ट तक गया है और पहाड़ के किनारे किनारे से गया हुआ है। ये माताएं अपने खेतों में काम कर रही हैं। रेड कलर में मैं जूम नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से एक ये छोटा गांव आ गया है लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद। यहाँ आगे बढ़ने पर ऐसे छोटे छोटे गांव बहुत सारे बने हुए हैं। ये किसान अपने खेतों में अपने कार्य करते हुए
पहाड़ के किनारे से होते हुए हमें ये किनारे होते हुए वो जो पहाड़ दिख रहा है उसके नीचे से नर्मदा के किनारे पहुंचना है। और देखिए आप, लाजवाब सीन है। ये यहाँ से होते हुए निकलेंगे अभी हम। तो यहाँ तक आने के लिए इस तरह के ये साधन यहाँ पर आते हैं, ऑटो वगैरह भी आते हैं। ये देखें आप, ये कार आ रही है, ये जा रही है, ये सामान रखी हुई है, यहाँ पर आती है, दिन भर चलती हैं ये। और ऑटो वगैरह भी यहाँ पर आना जाना करते हैं। तकरीबन हम ये समझ लीजिए नर्मदा के किनारे में आ चुके हैं। अब अभी नर्मदा, ये देखें लोगों की गहमा गहमी गतिविधियां दिखने लगी यहाँ पर। ये आसपास के गांव के लोग हैं और ये सामने यहाँ पर नर्मदा नज़र आने लगी। तो ये गांव लग गया है यहाँ पर, एक गांव पीछे निकल गया, एक गांव वो वहाँ नज़र आ रहा है। ऐसे छोटे छोटे गांव एरिया में फैले हुए हैं जहाँ सभी वर्ग के लोग निवास करते हैं। ये देखें, संसाधन यहाँ आना जाना लगा रहता है। और अभी धीरे धीरे पानी भरना स्टार्ट होगा। तो ये यहाँ तक जहाँ हम चल रहे हैं, यहाँ तक नर्मदा का पानी आ जाता है। अब वो धीरे धीरे जल भराव होगा। अब यहाँ से ये दूसरे गांव का हिस्सा स्टार्ट हो गया है। यहाँ भी देखें आप, सभी वर्ग के लोग और रहन सहन आप देख सकते हैं। ये जो खाली वाला जो हिस्सा दिख रहा है, जानवर चल रहे हैं, ये धीरे 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 करके नर्मदा का पानी यहाँ तक आ जाएगा। और आने वाले कुछ महीनों के बाद यहाँ पर एक बहुत ही रमणीय स्थान दिखाई देगा। अभी भी दिखाई दे रहा है। हाँ, अंदर के ऊपर आगे धीरे धीरे जल भराव हो जाएगा और बहुत सुंदर दृश्य और बन जाएगा यहाँ पर जब पानी नज़दीक आ जाएगा। तो ये देखो, हाइट से आपको दिखा रहा हूँ, ये अभी पूरा जो खाली डला हुआ है पानी, ये घरों के पास तक आ जाता है। चले चलो सीधे। तो ये गांव आगे निकल गया है। बच्चे अभी विद्यालय से आ रहे हैं। ये थोड़ा नीचे की तरफ जाता है, देखो, यानी नर्मदा का तट की तरफ जाता है। तो मैं आपको बता दूं, ये जितना जो हरा हरा दिख रहा है और ये लास्ट वाले जो मकान दिख रहे हैं, इनके किनारे तक पानी टच हो जाता है ना। पानी यहाँ आ जाएगा, जल भराव शुरू होगा। अब आपको मैं कुछ दृश्य दिखाता हूँ। ये देखें आप, ये वर्षा हो रही सामने, मैं जूम कर रहा हूँ, आप देखें ये पानी गिर रहा। बहुत ही अच्छे ध्यान से देखने का काम है। ये देखें आप, ये बच्चे स्कूल से आ रहे हैं, छुट्टी हुई है इन बच्चों की। तो अब आप देखें यहाँ पर कितना बढ़िया सीन है। फिर से जूम कर रहा हूँ मैं। ये देखें, ये जो नीला नीला दिख रहा है, ये पूरा का पूरा पानी भरा हुआ है, जल भराव है, यहाँ तक आ जाएगा। और ये बीच में जानवर घूम रहे हैं, चर रहे हैं, घास चर रहे हैं।
गजब का सीन है यहाँ का। तो हम ये एक भाई साहब का मकान है, इस मकान के हाँ छत पर आए हुए हैं। इन्होंने जो सीढ़ी बना रखी है ये पूरी सड़क से टच होकर, और हम यहाँ से सीन लेना चाह रहे हैं ताकि आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ सकें। ये पूरा मकान बना हुआ है, व्यवस्थित पक्का मकान। अब मैं फिर से दिखा रहा हूँ आपको, ये देखें शानदार सीन है यहाँ का। मध्य प्रदेश का सिवनी ज़िला है ये, जिसको आप देख रहे हैं। ये पूरा अभी कुछ समय बाद ये जो ग्रीन जो दिख रहा है यहाँ तक पानी आ जाएगा। और आपको एक चीज़ दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये एक हैंड पंप भी लगा है यहाँ पर, जिसमें पानी भर रही महिलाएं। एक टापू ये है यहाँ पर, ये और एक ये टापू। आपको बता दूं कि ये कुछ महीनों के बाद ये जो टापू है इसमें जाने के लिए हमें नाव की आवश्यकता पड़ेगी, और यहाँ से जो ग्रामीण लोग हैं वो नाव के द्वारा वहाँ पर पहुँचा करते हैं। तो ये पूरे में जल भरा हो जाता है यहाँ देखिए ये पानी की रफ्तार जो है वो तेज़ होती जा रही है। ये जो पर्वत है ये पूरा पानी से ढकते जा रहा है। तो ये जो पानी है धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ रहा है, और वर्षा का समय है अभी और हमारी तरफ आ रहा है ये पानी बढ़ते हुए। बहुत सुंदर दृश्य है। आप हाँ ये हमारी माता जी बता रही हैं कि ये जो हैंडपम्प में जो महिला जो चला रही हैं नर्मदा जी यहाँ तक आ जाती हैं। कितने बढ़िया बात है और कितनी अच्छी जगह है ये। तो अब हम यहाँ से रिटर्न होंगे। ये बहुत सुंदर दृश्य देखने को मिला है। ये पूरे में जो वाइट देख रहे हैं आप, ये जानवर हैं चल रहे हैं इस समय, और ये पूरा जल भरा हो जाता है। ये जो पहाड़ है या इसके किनारे किनारे से पूरे में पानी हो जाएगा, नाव की आवश्यकता पड़ेगी। चलिए तो हम यहाँ से वापस होते हैं। तो अब हम यहाँ से वापस हो रहे हैं। आपको इन्हीं दृश्यों को दिखाने के लिए यहाँ हम आए हुए थे, और लोगों की गहमा गहमी आबादी भी ऐसा नहीं है कि ज़मीन के आसपास गांव ना हो। ये सब चीज़ें दिखाना ज़रूरी है। यहाँ पर वीडियो को विराम दिया जा रहा है। जो भी वीडियो देखें आप उसको हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करें। हम वीडियो देखने के बाद आपको बताएंगे वो ज़मीन बिकी है, बची है, क्या स्थिति है। तो वीडियो आपको हमारे व्हाट्सएप पर शेयर करना है। धन्यवाद। नर्मदे।